आज की जो कहानी है वो डिसीजन की कहानी है। क्योंकि पीछे मुड़ के अगर नहीं देखेंगे तो आगे की जर्नी इजी नहीं होगी। ना है वर्कआउट करना है, कभी कभी वर्कआउट अच्छे से होता था, डाइट में होता था। मोटिवेशन से ही अगर रूटीन बैठता तो ऐसी बात है नहीं, ठीक है। सेल्फ बिलीफ, सेल्फ लव, ये सारी चीजें थी भी नहीं। मैं अपने आप को मिरर में नहीं देखती थी। मेरे अंदर मैंने बहुत साल पहले जब मैं बच्चा था तब मैंने फिट कर लिया था वो मोटिवेशन स्विच। व्हेनेवर आई नीड आई जस्ट प्रेस इट। पता है क्या, लोग ना कंफर्ट में जीना चाहते। बाय द वे ये उन कैटेगरीज में आते हैं बर्गर बच्चे ही वो रस्सी टूट गई, सब लोग पानी में गिर गए। कभी कभी अगर मुझे पानी के सपने आए ना तो वो दिखता है, बहुत डर लगता है। मैं इतनी थकी हुई थी, मुझे अपने आप को पुल अप नहीं कर पा रही थी। हाँ, यहाँ पे वी आर नॉट मेकिंग फन। इतनी बार स्टार्ट करके छोड़ा। बोलो कि आज मैं जो शपथ लूंगी वो मैं मरते दम तक फॉलो करूंगी। ऑलराइट गाइज, वेलकम टू अनदर जिम पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ओपन स्पेस में हो रहा है क्योंकि आज फ्रेंड्स कॉन्वर्सेशन आपको सुनने को मिलेगा, बट बकवास नहीं। आज की जो कहानी है वो डिसीजन की कहानी है। 5 सालों से हम फ्रेंड है। 5 सालों से मैं इसके पीछे पड़ा था कि यार जिम ज्वाइन कर ले, रूटीन फॉलो कर ले, सब कुछ कर ले। और ऐसा भी नहीं कि इसको पसंद नहीं है या फिर जिम या डाइट इसका दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि ऐसे बच्चे जो हाथ में पले होते हैं, मुझे लगता है बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इसको, क्योंकि मैंने ओवर द टाइम ये सीखा है या फिर इससे जाना है कि यहाँ पे अगर कंट्रोल नहीं होता ना तो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी रहने दो, वो कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकता या वो सेट नहीं कर सकता। तो आज की स्टोरी ना ही जिम की है, ना वेट लॉस की है, ना किसी चीज की है। आज की स्टोरी एक वो डिसीजन, सिर्फ डिसीजन की स्टोरी है और मुझे आप लोगों को वो शेयर करनी है। बहुत दिनों से मेरा चल रहा था कि मैं इसके साथ एक पॉडकास्ट करूंगा, बट मेरे दिमाग में इसको लेके अलग स्क्रिप्ट था। क्या स्क्रिप्ट था कि जब इसका अचीवमेंट होगा तो मैं फिर आपके सामने आके वो अचीवमेंट सेलिब्रेट करूंगा, बट आई वाज रॉन्ग। क्योंकि अचीवमेंट ही सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना होता है, आपके फेलियर्स भी दिखाने चाहिए, मुझे ऐसे लगा। और मैं ऐसे ही सोचते रहता हूँ एज यूजुअल गाइस, आप जो अगर जानते हो तो मैंने सोचा 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 और फिर एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में बनी इसको लेके। तो वही था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड वेलकम टू माय शो जिम पॉडकास्ट विद अवी। Thank you for calling me. Okay, my name is Vidul, as he told you. और सही बात बोली उसने कि फेलियर्स भी हमें उसके ऊपर भी देखना चाहिए, ना कि हमेशा आगे क्या होने वाला है और वो अचीवमेंट के बारे में हर टाइम सोचना चाहिए। क्योंकि पीछे मुड़ के अगर नहीं देखेंगे तो आगे की जर्नी इजी नहीं होगी। तो मुझे वही सवाल पूछने हैं विदला तुमसे। आपसे बोलना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं आप नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम में, समय में पीछे जाते हैं। 2-3 साल पहले की लाइफस्टाइल, जिम, फूड, ये सब के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ऐसा क्या था, ऐसी क्या चीज थी, आप किस तरह से जी रहे थे, ऑनेस्टली बताना। जब हमने देखा है कि वेकना ऐसे खड़ा रहता है और उसके पीछे से बहुत सारी चीजें ऐसे अटैच्ड है, राइट। हमें अवेयरनेस, जब मुझे तो पहले अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं था, आया दिन जा रहा था, चैलेंजेस बहुत है लाइफ में। बट व्हेन ही केम इनटू माय लाइफ 5 years बैक, आई स्टार्टेड नोटिसिंग समथिंग कि ये जिम कैसे करता है। वर्कआउट तो मैं करती थी, तभी भी करती थी, बट कुछ एम ही नहीं था। दैट वाज कंप्लीटली एमलेस कि आगे बस इतना ही था, हाँ ये करना है, वर्कआउट करना है। कभी कभी वर्कआउट अच्छे से होता था, डाइट में होता था। डाइट करती थी तब लेजीनेस वर्कआउट के लिए था। सो सब हैंड इन हैंड नहीं था। बट ओवर द पीरियड, ये मेरी 2-3 साल पहले ऐसे था कि सब जैसे हम लोग टनल में और अंधेरा है ना, और अंधेरा है वो पता भी नहीं है। आई एम जस्ट वॉकिंग डाउन एंड चल रहा है। वेलकम बैक अगेन। कुछ ग्लिच की वजह से डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो मुझे एक दिन के बारे में बताओ, वो दिन का स्ट्रक्चर सुबह से लेके शाम तक कैसा दिखता था, जब तुमको वो लगता भी था कि जिम जाना है, मुझे फिट होना है, और बट वो मन नहीं मानता था या फिर बॉडी नहीं सपोर्ट करती थी।
उस टाइम? सी एक दो तीन साल पहले मेरा रूटीन सेट करने से पहले मेरा ऐसे था कि सबसे पहले मुझे नेक और शोल्डर की तो प्रॉब्लम होती थी। दूसरी चीज थी बहुत ज्यादा लेजीनेस था, जो कि मेरा ज्यादा टाइम ऑफिस के अलावा सिर्फ वेब सीरीज और मूवीज देखने जाता था। ठीक है, इसीलिए जब उठ के मन किया, उठी टाइम पे तो उठा, नहीं उठा तो भी मैं सो लिया, ऑफिस के पहले रेडी हो गई, ऑफिस चली गई। तो ऐसे कंफर्म नहीं था कि मैं डेली जिम जाना ही है, वर्कआउट करना ही है। और डाइट का भी वैसे ही था कि दिया है डाइट 5 दिन मैं अच्छे से करूंगी, बट सेलिब्रेशन भी मेरा बड़ा अच्छे से होता था। तो ये चीजें थी कि कुछ गोल तो दूर की बात है, ये रूटीन भी सेट नहीं था। ऑलराइट, मतलब तो बोल सकते हैं कि मोटिवेशन होता नहीं है, मोटिवेशन खुद आदमी होता है। मतलब अगर आप चाहो तो मोटिवेशन खुद के अंदर ही होता है, ऐसा एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा, मिलता भी नहीं। मैं बोलूं, मेरी अगर किसी को देखना है ना, मोटिवेशन से ही अगर रूटीन बैठता है तो ऐसी बात है नहीं। ठीक है, मोटिवेशन सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। जब भी मैंने बोला ना 3 दिन मैंने अच्छे से किया, 5 दिन वेस्ट कर दिए, फिर सिक्स डे वापस मैं कुछ तो देखूंगी, मोटिवेट हो जाऊंगी। वो मोटिवेशन जब तक है, गाड़ी में फ्यूल है, गाड़ी चल रही है, मोटिवेशन खत्म हो गया, वापस आई एम बैक टू दैट बैड रूटीन। तो मोटिवेशन तो मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि मोटिवेशन एक वर्ड ही इतना हाइप किया गया है ना कि वो हमें लॉन्ग जर्नी पे नहीं हेल्प करता। मोटिवेशन मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन के बारे में कि अगर आप किसी चीज में स्टक हो और आपको उस चीज की हेल्प हो रही है, जैसे अगर मोटिवेशनल वीडियोस हो गए, स्पीच हो गए, किसी के आप सुन रहे हो, गाने हो गए, तो वो हेल्प करती है, क्योंकि मैंने वो ओवर द टाइम एक्सपीरियंस किया है। बट आप सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते कोई भी चीज अचीव करने के लिए। तो कमिंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन इज, सबसे ज्यादा हार्ड क्या था, मतलब स्ट्रक्चर लाइफ जीना या फिर डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। स्ट्रक्चर लाइफ थी। स्ट्रक्चर लाइफ हम लोग बना सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी आर डूइंग और रेगुलर रूटीन जो बना रहे हैं, वो अगर कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन माइंड कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड लाइफ मीन, व्हाट आई मीन इज, स्ट्रक्चर्ड लाइफ मतलब कि आपका रूटीन सेट है कि इस टाइम पे ये करना है, इतना खाना है। तो फिर ये हेल्थ इश्यूज क्यों हुए आपका अगर स्ट्रक्चर्ड लाइफ था तो? नहीं, स्ट्रक्चर्ड लाइफ मतलब वो तो पता होता है ना एग्जैक्टली मुझे इतना खाना है, मुझे इतना एक्सरसाइज करना है और ये। बट यही चीज स्ट्रक्चर तो हर किसी के पास, अभी तो 2026 आ रहा है, सबके पास स्ट्रक्चर होगा। बट इम्पोर्टेंट वो है कि वो डिसिप्लिन में उसके कितना। ऊपर एक्शन। करेक्ट, वो मिसिंग था। करेक्ट। सेल्फ बिलीव, सेल्फ लव, ये सारी चीजें थी भी नहीं। ट्रस्ट मी, आई विल एक्सेप्ट इट इन दिस ऑन द पॉडकास्ट के बहुत सारी चीजें ऐसे थी, जैसे वीक माइंड होता है ना, वीक माइंड हर जगह से हमें नीचे ही लेके खींचता है। जैसे कि अगर मुझ में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं 4 लोगों के सामने आने के लिए भी हेजिटेट करूंगी। जैसे जिम में जाऊंगी तो भी कपड़े कैसे पहनूं, अच्छी कोई बंदी दिखी तो मैंने अपने आप को सेल्फ टॉक होता था। यस, बहुत ज्यादा सेल्फ टॉक निगेटिव वे में ही होता था, वो मुझे एक पैर पीछे खींचता था। सेल्फ टॉक नेगेटिव वे में ही होता है। मैंने कुछ साल बोल सकते हैं, जब मेरे अर्ली स्ट्रगल डेज के टाइम पे मैंने ये सब किया है। मैं हालांकि कभी ओपनली किसी से बात नहीं की, और हम फ्रेंड भी कैसे बने, सोशल मीडिया के थ्रू बने थे, क्योंकि कुछ सिमिलरिटी दिखी, बात कर रहे थे, फिर फिटनेस ये सब चीजें के बारे में बात किया, फिर बाहर हैंग आउट, थोड़ा सा हमारा लाइकिंग डिसलाइकिंग थोड़ा सा मैच होता है, खाने के मामले में, जिम के मामले में, ये सारी चीजें ये बाद में बना एक्चुअली। शी स्टार्टेड अडॉप्टिंग। तो मुझे लगता है मैं और ज्यादा किसी से बात नहीं की थी, बट इसके साथ मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की है। तो मुझे एक और चीज बोलना है कि जब मिरर में देखते थे आप, तो ऐसे हेट होता था या फिर गिल्ट आता था, या फिर क्या लगता था, एग्जैक्टली क्या था लगता था? यू विल नॉट बिलीव, मैं अपने आप को मिरर में नहीं देखती थी, बिल्कुल भी ज्यादा मिरर में नहीं देखती थी। यही चीज मुझे पता है बहुत सारी
लड़कियां ये इस चीज से जा रही होगी बट वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये चीजें दूसरों से शेयर करना, क्योंकि अपने वीकनेसेस है। जब हमारा रूटीन सेट नहीं है, जब हेल्थ इश्यूज ज्यादा बड़े हुए हैं, इन डिप्रेशन है, उस वक्त अगर मैं एक प्रॉपरली प्लान बना के उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ना करूं, तब तक क्या होता है पता है? सेल्फ डाउट, सेल्फ लव पता ही नहीं क्या होता है। सेल्फ लव, खुद को रखना, डिसीजन नहीं ले सकते प्रॉपरली, उसके बाद हमेशा अपने आप को नीचे ही खींचना, ये होते हैं, दीज आर द साइंस ऑफ वीक माइंड। और ये इजी नहीं है एक्सेप्ट करना, दुनिया के लिए नहीं बट खुद के लिए भी, कि मैं अपने आप से भी एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत बर्डन था। बट when I accepted it कि मैं आई एम गोइंग थ्रू ऑल सच थिंग्स, तब बोलते ना एक आशा की किरण दिखती है, दैट टाइम इट स्टार्टेड शोइंग मी द वे, द पाथ, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट पाथ। मतलब पहला स्टेप आपने क्रॉस कर लिया कि समझने लगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। करेक्ट। ये स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, उसके पहले समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे नहीं लगता है समझ रहा। पहले वही एक चीज होती है, जब भी आपकी ग्रोथ इन एनी वे ग्रोथ स्टार्ट होती है, आप फिटनेस जर्नी की बात करो, आप आपके काम की बात करो या किसी भी चीज की बात करो, तो एक पहला स्टेप है, और वो स्टेप है कि अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू। करेक्ट। तो अभी थर्ड सवाल पे आते हैं कि जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की, जिम ज्वाइन किया, तो मैंने बहुत सी बार, मैंने तुझे कितनी बार आपको सुनाया भी है इसके ऊपर, हमारे ज्यादातर झगड़े सिर्फ इस चीज की वजह से होते थे कि ये जिम नहीं जाती थी, एंड शी इज हैविंग स्वीट टूथ, है ना, बोलते हैं। करेक्ट। तो इससे क्रेविंग कंट्रोल नहीं होती है, मतलब इतनी कि एक आधा आदमी खा जाए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये एक चीज है। तो अभी भी ऐसा फील होता है इसको, बट उस टाइम पे जब जिम ज्वाइन किया और ये सारी चीजों को लेके आप क्या सोचते थे, या फिर कैसे काम किया इसके ऊपर? बिकॉज मैं अभी आपको देखता हूँ, नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाँ, दिस इज व्हाट, दिस इज थिंग, एंड आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग। क्योंकि मैं ये वीडियो भी इसीलिए वजह से बना रहा हूँ कि बहुत साल लगे इसको, ऑलमोस्ट 5 से 4 साल लगे, 4.5 years। अभी ये ज्यादा दिन का नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन 4-5 महीने पहले का हुआ है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बॉडी के हिसाब से नहीं हुआ है, ये सिर्फ माइंड का इनका ट्रांसफॉर्मेशन। और मुझे लगता है जो भी लोग फिटनेस जर्नी फॉलो करना चाहते हैं, अपने ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं, डिसिप्लिन लगाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर लाइफ जीना चाहते हैं, मोटिवेशन खुद के अंदर एक स्विच होता है, पता है आपको मोटिवेशन का? मेरे अंदर, मैंने बहुत साल पहले जब मैं बच्चा था तब मैंने फिट कर लिया था वो मोटिवेशन स्विच, व्हेनेवर आई नीड आई जस्ट प्रेस इट। तो ये इस तरह, इस चीज को आप किस तरह से देखते थे? आप जिम ज्वाइन कर लिया आपने, फिर आप ये सारी चीजों से कैसे डील किया कि अब क्रेविंग हो रही है, जिम जाने का मन नहीं कर रहा, ताकत नहीं है, तो ये एग्जैक्टली क्या था? मोटिवेशन की कमी या फिर आलसीपना? आलसीपना। सच बताना ऑनेस्टली। अभी आलसीपना ही था, बट लोग जो बोलते हैं ना, इन्होंने जो बताया, इनके बचपन से इन्होंने स्विच अंदर रखा हुआ था। हर एक पर्सन की जर्नी बहुत डिफरेंट है, वी कैन नॉट कंपेयर इट। सेकेंड थिंग, मुझे भी अगर व्हेन यू हैव नोटिस, फर्स्ट ईयर में हम जो फ्रेंड्स में थे, एक दूसरे को जानते थे, अब 5 years लगे ये जानने के लिए कि थोड़ा सा चेंजेस जो है, शुरुआत तो इधर से ही होती है, माइंड से शुरुआत होती है, फिर वो चेंजेस बॉडी में भी आते हैं, हमारे ऑरा में भी आते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं। दैट प्रोसेस फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। सी, मैंने अगर आप मेरे इंस्टा पे देखोगे, एक वीडियो डाला है, अगर मैं भाग नहीं सकती तो मुझे चलना है, मैं चल नहीं सकती तो मुझे रेंगना है, बट मुझे एक जगह पे स्टक नहीं रहना है। पहले कैसे जब होता था, अगर अवेयरनेस आता था ना, अरे नहीं मुझसे कुछ गलत हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू द जिम, आई एम ईटिंग दिस, तब वो रियलाइजेशन, मतलब एक रूटीन ब्रेक करके वो रियलाइजेशन आने में शायद 3 महीने जाते थे। बट आज मुझे जब पता चलता है ना कि अरे यार 15 दिन हो गए, मैं वापस उसी लूप में फंसती जा रही हूँ, देन आफ्टर 15 आई एम ऑन द 16th डे आई वोक अप, आई नो कि मुझे जाना है, अभी निकलना है, जो भी है। ये टाइम ड्यूरेशन जो धीरे धीरे कम हुआ है, इसकी
हर एक की जर्नी के हिसाब से उनके मेंटल ट्रॉमास, उनकी एंजाइटी, उनके प्रॉब्लम्स, उनका ऑफिस, उनके घर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब पे डिपेंड करेगा। बट मुझे लगता है ये सब तो सब लोग करते हैं। जैसे आपने बोला कि कंपेयर, तो हम ये भी नहीं कर सकते कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वगैरह सब कुछ। बट मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट यू एज अ इंडिविजुअल, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अप्स एंड डाउन, स्ट्रगल, ये तो Everything. आपके लाइफ से कभी नहीं जाने नहीं वाला। जाने वाला। तो उस पता है क्या, लोग ना कंफर्ट में जीना चाहते हैं, बट कंफर्ट सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से आता है। इसके बारे में क्या ख्याल है? डिसिप्लिन से कंफर्ट आता है या फिर कंफर्ट की व्याख्या या मायने क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन एक ऑपोजिट है कंफर्ट का, क्योंकि मैं जब कंफर्ट में जाती हूँ वहां पे डिसिप्लिन। उस टाइम का बताना, उस टाइम की विदुल बोल रही है, ऐसे बताओ कि उस टाइम पे कंफर्ट आपके लिए डिसिप्लिन कंफर्ट था या कंफर्ट कंफर्ट था? डिसिप्लिन का डी भी नहीं था। कंफर्ट जहाँ पे होता है वहां डिसिप्लिन का डी भी नहीं होता है। अभी मैं अभी नहीं, मैं तभी की बात हाँ। कर रही हूँ। उस वक्त जब मुझे रियलाइजेशन नहीं था, ट्रस्ट मी गाइस, कंफर्ट जैसे कि बोला ना, बेड पे बैठे रहे आराम से, सामने खाना आ रहा है, खाना खाया, बॉडी को और माइंड को ट्रबल नहीं करना है। बाय द वे ये उन कैटेगरीज में आते हैं, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी फ्रेंड है तो मैं बोल सकता हूँ। बर्गर बच्चे होता है ना, जो बहुत ही हाथों की क्या हथेली हाँ, पे पता है पले बड़े हैं। कि बहुत इजीली लाइफ है, बचपन से सब Easily कुछ मतलब- मिला है मतलब ऐसे जो एक्चुअली चाहिए। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ इट, बट मुझे ये एक्चुअली बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज को कि वो होता ही नहीं है, वो माइंड का जो रेजिलियंसनेस है ना, वो होता ही नहीं इनके पास। मैंने ये नोटिस किया पहले। ऐसे नहीं है। रेजिलियंस हाँ। मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने पहले नोटिस किया है कि एक्सरसाइज करते हुए इसने कितनी बार रोई है ये, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वो पेन क्या होता है, वो मतलब ऐसा नहीं कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस तरह से बिल्ड हुए हो, मैं इस तरह से बिल्ड हुआ नहीं, हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताती हूँ। मैंने बहुत सारे कंफर्ट बच्चे, जो आप बोल रहे हो ना कंफर्ट में, मतलब जिनके बचपन बहुत इजीली गया है, बट मैं उनको ये बोल रहा हूँ ना कि उसमें भी आपका थोड़ा ऊपर था। हाँ, मैं लेट मी क्लियर दैट कि मैंने कई ऐसे बहुत आरामदायक लाइफ जीने वाले बच्चों को उस कंफर्ट को डिसिप्लिन में लाने के लिए जो भी प्रॉब्लम, पेन सहन करना पड़ता है, वो सहते हुए आराम से देखा है। इट ऑल डिपेंड्स। अगर मेरी खुद की बात करो तो मुझे बॉडी पेन अब सहन ही नहीं करना है। मेरा माइंड ऐसे सेट हुआ है कि उस टाइम पे नहीं, अब जब भी आपने देखा है ना कि मैं अगर वो कंफर्ट से अगर बाहर जाने की कोशिश करती हूँ ना, दैट ट्रबल्स मी। पेन होता है, मुझे वो हर तरह पेन का। होता है। वो पेन से बेटर है कि जैसे बोलो फॉर एन एग्जांपल, अगर मसल स्पाज्म का पेन है, मुझे वो सहन नहीं करना है। आई व्हाट आई प्रेफर टेकिंग अ Medicine। मसल रिलैक्स, करेक्ट, तो टेकिंग मैं अ ये टैबलेट। अभी नहीं हो रहा है, ये मैं तब की ही बात कर रहा। हम अभी भी बात हो रहा है, अभी भी है। अभी भी हो रहा है। सो इतने 5 साल भी इतना बड़ा टाइम स्पैन गया है, वो हर चीज फटाक से हम में से नहीं निकलती। बट परसेंटेज वाइज मैंने देखा है, नाउ इट इज 10% इज देयर, जो 100 था, बट 10% है, और मेरे लिए वो 10% भी बहुत ज्यादा है। आई स्टिल रिमेम्बर वी यूज्ड टू गो, हम 4 फ्रेंड थे, बहुत अच्छे थे, मतलब अभी भी है। हाँ, तो वी यूज्ड टू हैंग आउट। अभी मतलब फ्रेंड क्या बोलते हैं, हैंग आउट थोड़ा सा बंद हो गया है, कम हुआ बाहर है घूमने नहीं busy जाते life की वजह से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सारी चीजें की वजह से। तो उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो आउट, हम बहुत घूमे हैं। तो मुझे एक वो किस्सा याद आता है, हम जा रहे थे एंड शी वाज कंटिन्यूअसली टेकिंग पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट, जितनी भी दवाइयाँ। तो एक्चुअली मैं उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट था, बट मैं ये भूल गया था। अब मुझे रियलाइज होता है कि मैं उस टाइम पे गलत था, क्योंकि अगर आप इसके माइंड में जाके देखो, इसका पेन फील करो, तो वो कोई भी मतलब इमेजिन नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। जो अच्छा बंदा है वो शायद से एक बार वो सोचेगा कि क्या है, इरिटेट हो जाएगा कि यार क्या है, बट जब आप वो चीज समझते हो तो फिर आपको लगता है कि यार नहीं, शी और ही इज द राइट, क्योंकि अभी वो अब तक की जर्नी यहाँ तक खींच के लाई है उनको।
मुझे ऐसा लगता है। और फिर धीरे धीरे यहाँ से भी आगे जाएगा। मुझे लगता है पेन किलर से पहले जो था वो तो बहुत वर्ष होता होगा। बहुत वर्ष, मतलब इमेजिन करो, एक पूरा दिन चला गया, रात चली गई, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, देन अभी मतलब उस वक्त है ना 1 घंटे में मैं टैबलेट्स ले सकती थी, बट ड्यू टू माय वर्कआउट और मतलब जो भी लाइफ चेंजेस हुए हैं, अब मैं वो पेन सहन करती हूँ। एक पूरा दिन जाने दो, दूसरा जाने दो, अगर नहीं हो रहा है ना ठीक, तब मैं गोली लेती हूँ। ये मुझे मिला है वर्कआउट की वजह से, या फिर जो भी माइंड में चेंज हुआ है ना, वो उस वजह से चेंज हुआ है। इमेजिन करो कि 1 घंटे में टैबलेट लेना और अब 3 दिन के तीसरे दिन वो पेन सहन करना ऑन थर्ड डे टेकिंग अ मेडिसिन, अगर ठीक नहीं हो रहा है फिर भी, ये चेंजेस हुए हैं मेरे। रिमेम्बर अलीबाग? हाँ, आई वांटेड टू शेयर, एक्चुअली तुम ही बताओ वो हुआ क्या था शॉर्ट में, बिकॉज ऑफ योर फिटनेस। नहीं नहीं, घर वालों को नहीं पता, नहीं बोल सकते। हमें नहीं बोल सकते मैं, मम्मी पापा ने देखा ना तो। ठीक है, मैं बताता हूँ। शॉर्ट ड्यूरेशन में एक मसल की वैल्यू या फिर फ्लेक्सिबल बॉडी, मसल स्ट्रेंथ, स्टैमिना। ओके ठीक है, मैं तोड़ मटोड़ के बता देती हूँ क्या हाँ, हुआ था। हाँ, हम लोग बनाना राइड पे गए थे। हाँ, बनाना राइड पे ये तो इन्हें पानी की बहुत पानी का फोबिया डर है, फोबिया है। और हम फर्स्ट टाइम बनाना राइड पे बैठे, हम लोग अंदर चले गए और क्या पता क्या हुआ, पता उन्होंने गिराने से पहले ही वो रस्सी टूट नहीं गई। नहीं, दूसरा फ्रेंड, मेरा एक और फ्रेंड है। नहीं सुनो सुनो, मैं शॉर्ट में ही बता देती हूँ, इट्स ओके, हाँ, हाँ, टू द पॉइंट बताते हैं। हाँ, अब क्या हुआ, वो डोरी टूटी, मैंने भी देखा कि वो डोरी टूटी और हम लोग टेढ़े थे, सब लोग पानी में गिर गए। अब पानी में गिरने के बाद ये तो इनके मसल्स इतने सही मुझे है, अभी भी याद है। जिसका डर लग रहा था इनका डर लग रहा था, मैं उनको ऊपर जाने के बोल रही हूँ, उस चक्कर में 2-3 बार पानी मेरे नाक में गया एंड आई वोंट, मतलब मैं थक गई और इन्होंने अपने आप को ऊपर खींच लिया। कैसे मेरी किया मैं बता दोस्त रहा हूँ। में रुको रुको, मुझे बोलना है। तो ये एक्चुअली मुझे अभी भी याद है, वो अभी भी मुझे पानी दिखता है। कभी कभी अगर मुझे पानी के सपने आए ना तो वो दिखता है, बहुत डर लगता है। बस उस टाइम पे पता है क्या, ये जो मसल्स बनाए हैं ऐसे ही नहीं बने, वो पूरा बनाना जो होता है इतना बड़ा, मैंने खुद फ्लिप किया था पानी में और खींच के मैं ऊपर जाके इन सब से 3 लोग, 3 नहीं कितने 6 लोग, 5 लोग थे। 5 लोग थे। इन लोगों से पहले मैं ऊपर जाके बैठा था। हाँ। मुझे याद नहीं है कैसे किया मैंने, क्या किया, हाँ। बट वो अब स्टोरी आती है। अब ये इन्होंने किया, फिर मेरी दोस्त भी ऊपर चढ़ गई, अब रही मैं और उस चौथा फ्रेंड, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं बता रही हूँ कि मैं थक गई हूँ, बट समझ में नहीं आया। ये लोग ये 2 लोग मेरे 2 हाथ ओढ़ रहे हैं और लाइफ जैकेट ओढ़ रहे हैं। मैं इतनी थकी हुई थी, मुझे अपने आप को पुल अप नहीं कर पा रही थी। हाँ हाँ, ड्यू टू माय मेरा नहीं यहाँ पे मसल, वी आर नॉट मेकिंग फन, फन नहीं बात ये कर रही हूँ, बहुत सीरियस क्यों इम्पोर्टेंट है हमने। हाँ, तो फिर क्या हुआ, मैं ऊपर चढ़ी भी, बट तब तक मुझे नहीं समझा था कि जहाँ पैर रखते मैं वहां पे सोई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वहां पे हूँ। इट वाज हॉरिबल। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं नीचे आ गई पानी में खुद होके, और एक फ्रेंड था वहां पे। मैं बोली अब मैं नहीं आ सकती, मैं चलते आती हूँ करके। ऐसे करके फिर क्या हुआ, बनाने राइड वाले का भी एक पर्सन नीचे गया, मैं और मेरा वो दूसरा दोस्त, ये सब बनाना राइड पे आगे चले गए और हम तीनों पानी से बाहर आए। बट फन था, इट वाज क्वाइट गुड फन। बट वो एक इंसिडेंस बोल Good सकते हैं। तो experience था। वहां से एक चीज सीखने को मिलती है, सॉरी, अभी चीज फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर यू, हाँ, है ना? तब मैंने सोचा यार अपने आप को तो बचाना आना चाहिए, इतनी तो हेल्थ फिटनेस चाहिए ही चाहिए, या फिर कोई इजीली अपने आप को उठाए और ऊपर रख के, इतना तो इजी होना चाहिए। नहीं, बट वो मुझे भी, और मुझे एक्चुअली बाद में रियलाइज हुआ कि ऐसी सारी चीजें मेरे साथ भी हो सकती है। तो मैंने स्विमिंग स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने धीरे धीरे, बिकॉज मुझे स्विमिंग नहीं आती है अभी भी, नहीं इतना नहीं कर पाता हूँ मैं, थोड़ा बहुत सीख लिया है बट स्टिल नॉट। तो हाँ, और कभी भी पानी में गिरो, जैसे प्लेन में बताते हैं, पहले अपने सीट बेल्ट ठीक से करो। तो मैंने भी जो गलती की, अपने आप को थकाया था, इनको सहारा देते देते, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले खुद को बचाओ, फिर दूसरों को बचाओ। देख कितने मीन, you are becoming mean now, mean. But anyways, I think that is true thing. फिटनेस इज इम्पोर्टेंट। फिटनेस इज इम्पोर्टेंट। और हाँ, खुद को बचाने वाली भी बात सही बोली आपने।
तो अभी दूसरा सवाल ये आया था मेरे मन में उसी से रिलेटेड। तो ये सब तो हो गया स्ट्रगल पॉइंट, हमने बहुत डीप में जाके या बहुत छोटे छोटे पॉइंट नहीं कवर किए क्योंकि हमें जाना है वर्कआउट करने भी, वहां पे भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो ये यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि जो ये तो ट्रिगर बन गया, जिम ज्वाइन किया, रूटीन सेट किया, स्ट्रक्चर लाइफ जिया, फिर भी आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आप नहीं कर पा रहे थे, रेगुलरिटी बहुत इरेगुलर थे आप, बहुत सारी चीजें, एक दिन खाना खा लिया, दूसरे दिन यार चलना खा लेते थोड़ा सा। और फूड मुझे नहीं लगता कि दुश्मन है, यहाँ पे आप उस फूड को किस तरह से देखते हो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी खाता हूँ बाहर, आपने देखा है कितनी बार, ठीक है। तो ये कट्टू कब बना, मतलब कि यार नाउ दिस इज समथिंग आई नीड टू वर्क ऑन, और अब मैं वो चीजें नहीं करती जो मैं अब 3-4 साल पहले करती थी। ये कब टर्निंग पॉइंट आया आपके लाइफ में फिटनेस को लेकर? एक तो वो चीज थी ही जो हमने अलीबाग में एक्सपीरियंस किया, बट दूसरी चीज है मैं थक गई, मेरा नेक शोल्डर की जो पेन है ना, वो पेन मुझसे अब हुआ कि बस मुझे पेनलेस लाइफ जीनी है। जब मेरे माइंड में ये आया ना कि बस अब पेन किलर से रुकता है बट पेन की शुरुआत ही नहीं चाहिए, बस दैट वाज द पॉइंट के अब ऐसे ऐसे करना है। एंड यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि क्या न्यूट्रिशन है, क्या बोल सकते हैं, क्या वर्कआउट होता है, किस तरह का बॉडी पेन होता है, क्या मसल हाइपरट्रॉफी होती है, तो थोड़ा सा साइंस बेस आप चीजें सीखने लगे। एक फास्ट Q&A करते हैं हम, ठीक है। पहला सवाल, एक लाइन में पिछले 5 साल का स्ट्रगल किस चीज का था? प्रॉब्लम फिटनेस थी या डिसीजन? डिसीजन हो गया था बट फिटनेस थी, फिटनेस थी। फिटनेस थी, मतलब डिसीजन कर लिया था कि फिटनेस या जर्नी स्टार्ट करनी है। हाँ, ये डिसीजन लिया था, बट फिर आगे जो परेशानियां थी वो कैसे करना है, क्या करना है, और अगर रूटीन भी मिला है जैसे आप मुझे बता रहे थे रूटीन, उसके ऊपर भी काम करना बहुत बड़ा स्ट्रगल था। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, कितनी बार स्टार्ट करके छोड़ा? एन नंबर ऑफ टाइम्स, आई डोंट हैव काउंट। ओके, छोड़ने का रीजन ज्यादातर क्या होता था, टाइम, मूड या खुद पे डाउट? सेल्फ डाउट एंड मूड, These are the only 2 things. Anything extra? टाइम ऐसे कुछ नहीं था, क्योंकि अगर दिल से करते हो तो मुझे लगता है टाइम निकाल ही सकते हैं। ओके, सबसे कॉमन एक्सक्यूज क्या खुद को देती थी? सबसे कॉमन, जाओ दिन उद्या करो, जाने दे, कल करते हैं। कल करते हैं। ओके, अभी माइंडसेट और इमोशंस के बारे में है थोड़ा सा। जब दूसरों को फिट दिखती थी तो पहला थॉट क्या आता था दिमाग में? शिट यार, मुझे भी ऐसे ही करना है। कितनी बार आता था दिन में? हर दिन, मतलब मैं कहीं पे भी ऑफिस में जाती हूँ, कोई अच्छी दिखती थी, अरे मुझे ऐसे ही करना है। और ये मुझे पता है ये शी इज वेरी शॉपिंग ओरिएंटेड गर्ल और मॉल में जाके फुल शॉपिंग करना है, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग आती थी? मैं लेती भी थी, बट पसंद हमेशा कम साइज वाले कपड़े ही आते थे और फिर बोलती थी ये बाद में लेके। ओके, दूसरा सवाल, कंपैरिजन ने ज्यादा हर्ट किया या फिर मोटिवेट? कंपैरिजन ने मुझे हर्ट किया, क्योंकि मुझे बहुत सेल्फ डाउट था, मैं कंपेयर करके अपने आप को कोसती ही थी मन में, तो वो मेरे लिए मोटिवेशन कभी नहीं था। ओके, मेरे लिए अलग था, मैं कंपैरिजन से बहुत मोटिवेशन आता है। आज भी मैं बोलता हूँ कैमरे के सामने, मैं कंपेयर बहुत ज्यादा करता हूँ, बट मैं कंपेयर करके छोड़ता नहीं हूँ। मैं कंपेयर करके फिर अपने आप को कैसे सुधार सकता हूँ वो चीज करता हूँ। मैं मेरे बारे में बोल नहीं रहा हूँ, ये मैंने सच में बचपन से ही, ये मेरी आदत है, ये ऐसे ही करके मैं यहाँ तक पहुंचा। सो ओके, कभी ऐसा लगा कि शायद मेरे लिए ये है ही नहीं फिटनेस? नहीं, ऐसा नहीं लगा कि शायद ये मेरे लिए है नहीं, बट वो जर्नी, ये बहुत इजी जर्नी नहीं है, ऐसे लगता था। लास्ट सवाल है, फिटनेस से पहले सेल्फ ट्रस्ट कितना था? सेल्फ ट्रस्ट, हाँ, अगर डिस्क्राइब करोगे तो between 1 to 10? 1. कम। By the way guys, I forgot to mention, लोग बनाते हैं पैग, हम एक दूसरे का प्री वर्कआउट बनाएंगे। आज फिर शेकर भूल गया मैं। चीयर्स।
go. 4. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट एग्जैक्ट मोमेंट, ओके वो एग्जैक्ट मोमेंट बता जो तूने बोला कि बस अब और नहीं। वही नेक की वजह से 3-4 दिन कंटिन्यूअसली मेरा बहुत हेवी डोसेज जा रहे थे। ऑलमोस्ट 5 दिन के लिए मैंने कंटिन्यूअसली पेन किलर लिया था। तब ऐसे हुआ, तब भी रुक नहीं रहा था। दैट टाइम आई डिसाइडेड अब बस हो गया। ओके तो उस दिन के बाद सबसे पहला प्रैक्टिकल चेंज क्या किया? प्रैक्टिकल चेंज मतलब मैंने एटलीस्ट ये बाइफरकेट किया कि मुझे जिम कब जाना है, सुबह जाना है, शाम को जाना है, और खाने में कितने कैलोरीज, वो एटलीस्ट क्लियर माइंड लाया। स्ट्रक्चर, हाँ करेक्ट। ओके और फिर आज तू कंसिस्टेंसी को कैसे डिफाइन करती है? कंसिस्टेंसी आज अभी कंसिस्टेंसी ऐसे डिफाइन करती हूँ कि अब मैटर नहीं करता। कल के सुबह इतने बजे उठना है तो उठना है, वर्कआउट जाना है तो वर्कआउट जाना है। वो किसी चीज की वजह से, हाँ अगर काम की कुछ बात आती है तो दिन तभी खत्म होगा जब आई स्टिक टू माय रूटीन के मुझे आज वो वर्कआउट करना है, तो जाके करना है। अगर सुबह मिस हुआ तो तू शाम में करेगी? शाम में करूँ। अमेजिंग। गिल्ट। सच में? हाँ। ओके मोटिवेशन है डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। सोच के बताओ, पक करके कुछ भी मत बोलो, ठीक है? हाँ। मॉर्निंग वर्कआउट है इवनिंग? मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग? यस। ओके हेवी वेट्स या कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी। हेवी वेट्स है? हेवी वेट्स भी। कंसिस्टेंसी दोनों कैसे हो सकता है? एक म्यूजिक या साइलेंस? म्यूजिक। ओके कार्डियो लो या हेड? कार्डियो आई हेट इट बट आई नो आई नीड टू डू इट। ओके डीप रैपिड फायर है ये, लास्ट वाला है। सबसे टफ एक्सरसाइज मेंटली? वही कार्डियो के कोई भी दो, मुझे रनिंग करना है, बोट रोइंग करना है। टफ। जिम में सबसे बड़ा मेंटल विन? आना जिम में। यस। शो अप। बॉडी चेंज पहले फील हुआ या माइंडसेट? माइंडसेट। अब जिम जाना चॉइस है या रूटीन? रूटीन बनाना है। कसम खाओ, बोलो कसम खा। मैं कसम खाती हूँ। ठीक है। वन हैबिट जो सबसे ज्यादा चेंज लाई? शोइंग अप। क्या चेंज लाया? शोइंग अप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। आई स्टार्टेड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई ओन एक्शंस। ग्रांटेड नहीं लिया? ग्रांटेड नहीं। अमेजिंग। सो कैमरे के सामने एक शपथ लेनी है। ओके। बोलो कि आज मैं जो शपथ लूंगी वो मैं मरते दम तक फॉलो करूंगी। आज मैं जो शपथ लूंगी वो मरते दम तक फॉलो करूंगी। मैं मेरे ग्लूट्स की कसम खा के कहती हूँ। मैं मेरे ग्लूट्स की कसम खा के कहती हूँ। आज से लेके मैं अगले लाइफ टाइम तक वर्कआउट और जिम और डाइट करना नहीं छोड़ने वाली। अच्छा, आज से लाइफ टाइम तक मैं वर्कआउट एंड डाइट करना स्किप नहीं करूँगी। स्किप नहीं, छोड़ूंगी नहीं। और मैं अपने बाइसेप की कसम खा के कहती हूँ कि ऑन एंड ऑफ हुआ तो भी मैं
उसका गिल्ट नहीं लूंगी, बट उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ऑन एंड ऑफ अगर होता भी है, मैं अपने पैसे की कसम खा के कहती हूँ, फिर भी मैं छोड़ूंगी नहीं, करना छोड़ूंगी नहीं। ऑलराइट, ओके, सो यही था गाइस पॉडकास्ट। यहाँ पे देखो एक बहुत ही सीखने लायक एग्जांपल है। मतलब सिर्फ हम निगेटिव साइड नहीं बोल रहे थे या फिर बहुत स्ट्रगल यहाँ पे रेंट नहीं कर रहे थे। ये एक्चुअल चीजें बहुत लोगों के साथ होती है, बट हर कोई ओपन नहीं होता। इवन दो ये भी ओपन होने के लिए मना कर रही थी, बट मैंने बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत सारा प्लीज करने के बाद शी फाइनली रेडी। ऑब्वियसली हाँ। अभी भी था कि ये मेरा शूट क्यों करना है, ये क्यों करना है, क्या स्क्रिप्ट है, मुझे देखने दे। मैंने बोला देख भाई, अगर करना है तो इम्प्रोम्प्चू रहेगा, जो क्वेश्चन रहेंगे मैं लास्ट मिनट पूछूंगा। तो लास्ट में यही चीज बोलना चाहूंगा, ना मंडे, ना न्यू ईयर, ना कल से ये सब एक्सक्यूजेस देना बंद करो और स्टार्ट नाउ। और सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अगर आपको ये थोड़ा भी रिलेटेबल लगा हो पॉडकास्ट, हमारी बातचीत अगर रिलेटेबल लगी हो, तो शेयर विद योर फ्रेंड जिसको ये पॉडकास्ट देखने की जरूरत है। ये स्ट्रगल टाइम की स्टोरी थी, अब ये स्ट्रगल फेज है। यहाँ से उठ के आप वो अचीव करोगे ना, उसकी स्टोरी सुनाने में मजा, अलग मजा है। और वो बैठ के कॉफी या प्री वर्कआउट पीते हुए एक और पॉडकास्ट पेंडिंग है तुम्हारे साथ। थैंक यू विदु, थैंक यू, बाय बाय, बाय, टेक केयर, यस, थैंक स्टिक यू, टू द कसम, यस आई विल, okay? यस आई विल, And you guys Happy New subscribe to my channel or share with your friends. Press the bell icon for the next updates. See you.